दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्की खबर। दोस्तों आज के एपिसोड में बात करेंगे हमेशा की तरह, जो आपने कल क्वेश्चन पूछे थे आज उनका आंसर जरूर देंगे। तो दोस्तों आंसर कौन सी टीम का देंगे वो बता देता हूं। समीर अग्रवाल सोसाइटी से रिलेटेड जो भी जानकारी आपने मांगी है उसको लेकर देंगे। ये क्लियरिफिकेशन ज़रूरी है क्योंकि हम कई कंपनियों की वीडियो बनाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक ना हो जाए, बाद में आप वीडियो में हाफ में चले जाए, पता लगे कि ये आपका काम का वीडियो नहीं है, फिर आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे कुछ और पूछते रहें। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना। आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं उससे पता नहीं लग पाता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो सही है या गलत है। और शेयर ज़रूर कर दिया करो वीडियो को, लाइक तो करना ही करना है और शेयर ज़रूर कर देना ज़्यादा दिनों के पास, ताकि किसी के मन में कोई क्यूरीज हो वो क्लियर की जा सके। और दूसरे, हम हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, मोटिवेशनल बातें करते हैं, तो किसी भाई के मन में कोई डाउट चल रहा है, किस प्रकार की नेगेटिव बात चल रही है, वो उनसे बाहर आ सके। तो सबसे पहले लास्ट वीडियो को जो हमारी कमेंट्स के माध्यम से क्यूरीज आई हैं उनको लेकर बात करते हैं। सबसे पहले हैं दीप नारायण जी। अमित जी, आप जितनी सही और मजबूती से जानकारी देते हैं उससे हम दोनों को पूरा भरोसा है कि भुगतान होके रहेगा। दीप नारायण जी, ऐसी बातें हम अब ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से कह पा रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार ईडी के द्वारा या अन्य इंडियन एजेंसियों के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उससे सीधा सा मतलब सीधा सा ये पता लगता है कि भारत अब किसी भी आर्थिक अपराधी को, आर्थिक आतंकवादी को बसने के मूड में नहीं है, छोड़ने के मूड में नहीं है। आर्थिक आतंकवादी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके कारण ना लाखों लोग ना सैकड़ों साल पीछे चले गए, 15 20 साल पीछे चले गए। उन्होंने इतना पैसा जो जुटाया था ना वो सारा वो खा गए हैं। अगर वही पैसा यहाँ अर्थव्यवस्था में लगता, कोई शादी करता या कोई गोल्ड खरीदता, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता। तो वो लोगों ने हमारे देश को भी कहीं ना कहीं पीछे किया है, तो इसलिए मैं उनको आतंकवादी बोलता हूँ। और ऐसा मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। अभी टोरस ज्वेलरी का केस था 2024 का, उसमें लगातार आप देख रहे हो कितनी प्रॉपर्टी अटैच की गई, गिरफ्तारी की जा रही है। इसके अलावा नीरव मोदी को, कल की न्यूज़ बताता हूँ, नीरव मोदी को चौथी बार यूके हाई कोर्ट ने बेल डिनाई की है। वहाँ ईडी ने अपने सबूत रखे थे और वो लगभग 5-6 महीने से जेल में है। अभी नीरव मोदी भी रिटेन की में, वो इधर आएगा, जिसको देंगे या नहीं देंगे अलग बात है, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना वो इंडिया को ना आगे नहीं बढ़ना देना चाहती है। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे 1950-60 का, तो उनकी कभी सी कोशिश रही है कि इंडिया आगे ना बढ़े, कैसे न कैसे इंडिया को नुकसान पहुंचाया जाए। और ये पाकिस्तान वाले मामले में तो आप समझ ही गए होंगे, जो IMF का लोन वगैरह मिला है, क्योंकि IMF का मतलब होता है वेस्टर्न कंट्रीज। ये आपका ब्रिटेन हुआ या अमेरिका हुआ, इनके हाथ में ही सब पूछा, बाकी किसी की उसकी बात नहीं है। तो बाकी कोशिश बहुत ज़्यादा कर रखी है। वीनाऊ के मामले में आप देख सकते हो, सारा के मामले में देख सकते हो, एमवे वैली के मामले में देख सकते हो। तो एमवे वैली का सर रोज वैली शायद नाम उसका एक और कंपनी है, और एक और कंपनी थी आपकी जो खेती का काम करके वो एग्रीकल्चर लैंड वगैरह लेती थी, उसमें भी ज़बरदस्त कार्रवाई ईडी की तरफ से चल रही है। और एक मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें एक सोसाइटी और जिसकी 1600 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की है। तो बहुत ही पॉजिटिव खबरें लगातार आ रही हैं। हमारे भारत साहनी जी पूछते हैं, समीर जी के पासपोर्ट के आधार पर भारत की एम्बेसी से पता करना चाहिए कि वह कहाँ है, शायद वहाँ से पता लग जाए। भारत जी, आपके विचार एकदम बढ़िया हैं और आपने सही बात कही है, लेकिन अगर आपने मीडिया रिपोर्ट्स पे ध्यान दिया हो जनवरी या दिसंबर के महीने में, उस टाइम पे ये आया था कि उसने 2-3 अलग देशों की नागरिकता ले रखी है और वो शायद भारतीय नागरिकता छोड़ चुका है। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और इसको हमारी बड़ी बड़ी एजेंसियाँ ही निपटा सकती हैं, और उसकी तैयारी लगातार हो रही है। ईडी के बारे में मैं आपको कई बार खबर देता हूँ ना कि ईडी इंक्वायरी कर रही है, तो आज के समय बता देता हूँ, ईडी बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है और लगातार उसने सबूत मांगे हैं। और
जो लोग आंदोलन के माध्यम से कार्रवाई करते हैं, तो हरियाणा में हुई, यूपी में हुई, LSCC आपको उत्तराखंड में हुए, तो जो एक्टिव मेंबर्स हैं, जो शिकायत करता है, ज़्यादातर ये बोलूँगा जिन्होंने स्टार्टिंग में शिकायत की क्रेडिट सोसाइटीज़ की, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है और पुख्ता जानकारी है, ऐसा नहीं है कि आवाम बातें। तो जल्द ही इसके ऊपर आप क्रैकडाउन देखोगे। हरिदेव गौड़ जी कह रहे हैं, अमित भाई बहुत बहुत धन्यवाद इन्फॉर्मेशन के लिए। हरि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। एक वीडियो को यार शेयर जरूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाया करो। रमेश चंद्र जी कह रहे 3 बंदे दुबई गए थे समीर के ठिकानों पर, लेकिन समीर ने मिलने से इनकार कर दिया। फिर बंदे 1.5 लाख रुपए खोकर वापस लौट आए पिछली जुलाई में लगातार खबरें आई थी कि जो एक्सवी एंड वो हैं उन सबको बुलाया गया है दुबई, और मेरे हिसाब से इन्होंने वीज़ा वगैरह भी लगवा लिए थे, उसके बाद मना कर दिया था। और हो सकता है कुछ लोग गए हों दुबई में। क्या आप ऐसे जाके किसी का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते, वो दूसरा देश है, उनके अपने नियम है, वो आपको जेल में डाल देंगे। और दुबई को ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता जब तक उसके ऊपर ना डिप्लोमेटिकल दबाव ना हो, अंतर्राष्ट्रीय दबाव ना हो ना, तो उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। कोई कितना बड़ा लुटेरा जाके वहाँ रह सकता है, उनको खाली अपने टैक्स से मतलब है। इस प्रकार की बातें आप लगातार सुनते आए होंगे, आपको पता भी होगा। अनिल पाठक जी कहते हैं, डियर मिस्टर अमित वत्स, वी गेट इन्फॉर्मेशन थ्रू योर चैनल एंड कीप अस अपडेटेड अबाउट द सोसाइटीज ऑफ सागा। इट्स ए गुड सोशल हेल्प, काइंडली कंटिन्यू इट। आई हैव ऑल्सो इन्वेस्टेड ए ह्यूज अमाउंट इन द सोसाइटी। पाठक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड भाई हम तो कोशिश करते हैं सही जानकारी देने के लिए, क्योंकि दोस्तों अभी क्या होता है कई बार ना हमारे पास ना, मेरे पास फ़ोन भी आने लगते हैं, ऐसा नहीं है कि फ़ोन नहीं आते हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। यहाँ मैं जहाँ से रहता हूँ हरियाणा का हूँ, कई बार बोलता हूँ ये बातें। यहाँ रैंडमली मुश्किल से कोई घर बचा होगा जिसके किसी न किसी सदस्य ने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा, वरना हर एक घर में से लोगों ने कुछ न कुछ पैसा यहाँ लगाया हुआ था। तो बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते रहते हैं, और जैसी जानकारी आप कमेंट्स के माध्यम से मांगते हो ना, सेम ही जानकारी उनकी लगभग फ़ोन पे उनकी पूछने की बातें होती कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो इसलिए ये बहुत बढ़िया मेरे को लगा इंटरेक्शन करने का आपके साथ एक रास्ता। क्योंकि एक बार मैंने क्या किया था ना, 3-4 दिन में कोई अच्छी न्यूज़ आ रही थी ना, तभी मैं वीडियो बना रहा था, लेकिन उससे क्या पैनिक फैलता जाता लोगों के अंदर। और जब हम लगातार किसी के साथ संपर्क में रहते ना, जैसे मैं यूट्यूब पे बातें कर रहा हूँ ना, तो जो लोग मुझे देख रहे हैं ना वो कनेक्टेड हो जाते हैं मेरे साथ जब मैं ये जवाब देता हूँ। तो उससे ना उनको एक अच्छा ही मोटिवेट मिलता है, और उनको ऐसा लग रहा है कि कोई भाई हमें बातें बता रहा है जो किसी दूसरे को बतानी चाहिए थी, और वो हमसे धोखा करके भाग गया है। तो सर थैंक यू, और हम लगातार इस मुहिम में लगे रहेंगे। मैडम जी हैं, ये यूज़र हैं। सर जी ऑप्शन 1 नंबर लिख रखा है, ऑप्शन 1 जो FD में करवा रखी थी, वह अपनी बेटी की शादी के लिए करवा रखी थी। आज से 7.5 साल पहले 2026 में पूरी थी, उसकी शादी के लिए इकट्ठा कर रहे थे। अब बताएं उसकी शादी मैं कैसे करूँगी, समझ नहीं आया। कृपया करके इसका कोई हल निकालिए। मैडम जी इसका कोई हल हम तो नहीं बता सकते हैं, वो आपको ही करना पड़ेगा। समाधान होगा तब होगा, और आपके साथ नहीं है, इस देश के लाखों करोड़ों लोगों के साथ ये समस्या है। इसमें मैं ये नहीं मना करूँगा कभी कि शासन प्रशासन का हाथ नहीं रहा होगा। इतना बड़ा मामला था, हवाला के जरिए पैसा भी जा रहा था, लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा भी हो रहा था, तो ऐसे तो नहीं होगा। 100 करोड़ रुपए तो आसपास बताते हैं कि 100 करोड़ तो पर मंथ हरियाणा से था बिजनेस, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम इतना था। तो 100 करोड़ इकट्ठा हो जाता है बाहर पर मंथ, तो क्या किसी को पता नहीं लगेगा क्या यार? तो मैडम जी माफ़ कीजिएगा, इस मामले में वो आपको ही करना पड़ेगा। अपने पैसा कमाया था, फिर आप मेहनत करें और आप जरूर लक्ष्य हासिल कर लेंगे। लव यू बाबा। सर हमारी बहुत ये लव यू बाबा यूज़र है, माफ़ कीजिएगा सर, हमारी बहुत गंदी कंडीशन हो गया है। सुसाइड करने वाली
पता नहीं कब सुसाइड कर लें, कुछ नहीं होता है सर, बर्बाद कर दिया ह्यूमन वेलफेयर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने। ऐसा है मैडम जी, इनका लेडीज की फ़ोटो लगी हुई है। पैसा आपने कमाया था, फिर से कमा ले सकते हो, और ये पैसा आपका मरा नहीं है, ज़रूर मिलेगा आपको। आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, आपको अपना और अपने परिवार का बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आपने सुसाइड कर लिया तो जो आपके पीछे रह जाएंगे उनका क्या होगा? और क्या सुसाइड करने से कोई रास्ता निकल जाता है? लड़ाई लड़नी पड़ती है। वो लड़ाई किसी के साथ हो, आपको लड़ें, जरूर लड़ें। जो आपको परेशान कर रहे हैं उनको प्यार से समझाएं, 2 बार समझाएं, 3 बार समझाएं, ना माने तो फिर मरने से पहले तो लड़ने के लिए तैयार रहे ना। ऐसे नहीं लड़के मरते हैं, ऐसे नहीं होता मैडम। और इस प्रकार के ख्याल भी अपने दिमाग में ना लाए। ये तो ना कायरों की निशानी होती है, और आप कायर नहीं हो, आप योद्धा हो। आपने ईमानदारी से कार्य किया है, और जो ईमानदारी से काम करते हैं ना वो कायर नहीं होते मैडम। गरीब आदमी कभी कायर नहीं होता। विजय कुमार जी, पैसा हमारा आपका नहीं ठगोगे बाप का। पैसा आपका हमारा है नहीं है, ठगोगे बाप का। हमारी खून पसीने की कमाई वापस करो। विजय जी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, और ये बहुत ही खुले दिल से लगातार इस आंदोलन में लगे हुए हैं। विजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश्वरी कुशवाहा जी, मे हैव यू क्वेश्चन सर जी, इफ सोसाइटी गुड गोइंग वर्क देन आफ्टर एजेंट और इन्वेस्टमेंट को धोखा क्यों दिया? मैडम जी ऐसा है कि जो बंदे हमें बताने वाले थे ना, उन्होंने ही बताया कि बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि पैसा था ना सारा, जो मेच्योरिटी थी वो मार्केट से ही दी जाती थी। मैंने कई बार क्या बताया आपको कि 10-12 ब्रांचों के ऊपर एक टेस्ट ब्रांच बना रखी थी। तो जिस ब्रांच में एक्सेस कैश होता ना वो वहाँ चला जाता था। तो अगर मेरे को ज़रूरत पड़ती थी तो मैं वहाँ से लेके आ सकता था। तो ऊपर से कोई कैश नहीं आ रहा था, पूरा सिस्टम यहीं से घुमाया जा रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे भाई, हरियाणा में ज़्यादा एक्सेस है उसको यूपी में भेज दिया, यूपी में ज़्यादा एक्सेस है उसको हरियाणा में भेज दिया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। तो इसलिए जब तक बिजनेस ज़्यादा था, सरप्लस बिजनेस था, तब तक पैसा मिल रहा था। और जैसे बिजनेस डाउन हुआ तो इन्होंने अपना जो रूप था वो दिखा दिया। और ये तो पहले ही प्लान था इन्होंने क्या करना है। दीपेश तिवारी जी पूछते हैं, आर के शेट्टी वो तो इंडिया में है, उसको तो आगे आकर जनता को सही जानकारी देनी चाहिए कि गलत समीर अग्रवाल है कि नहीं। तिवारी जी, अगर आप बहुत ही अच्छे आदमी हो, अगर आप इतना कुछ होने के बाद भी आप ये सोचते हो कि आर के शेट्टी या समीर अग्रवाल में कुछ अच्छाई बची है, तो ये आपकी उनकी अच्छाई नहीं, ये आपके अंदर की अच्छाई है, ये आपके अंदर की ईमानदारी है, जो अब भी आपको किसी के प्रति दवेश और गलत ना सोचने के लिए मजबूर कर रही है। ये सब ठग हैं, चोर हैं, और फिलहाल ये सब आउट ऑफ रीच हैं, भागे हुए हैं। इतना मैं आपको बता देता हूँ। राजेश कुमार जी कहते हैं, समीर अग्रवाल के एसेट्स इंडिया में नहीं है, इसका मतलब कि पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा सर, अगर वो एक बार इंडियन एजेंसी के हाथ में लग जाता ना, तो वही हाल होगा जो सुब्रत रॉय सारासरी का हुआ था। सुब्रत रॉय को जो पकड़ा गया था, सारासरी जी को, तो उनके बाहर के जो होटल्स वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह थी, सबसे पहले वही सील करवाई थी। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि सारासरी गलत थे, हो सकता है उनको फंसाया भी गया हो। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ आपको बात लेके आ रहे हैं। अगर समीर अग्रवाल को पकड़ा जाता ना, तो कोई भी मल्टी बिलियनियर आदमी, कोई पैसे वाला आदमी ना जेल क्यों चुनेगा? वो तो बोल देगा प्रॉपर्टी बेच के पैसा दे दूंगा, मेरे को क्या दिक्कत है, क्योंकि उसको पता वो फिर कमा लेगा पैसा। या कहीं ना कहीं उसने ऐसे एसेट्स ऐसे जुगाड़ तो कर ही रखे होंगे जिनका कभी एजेंसी को पता ही नहीं लगेगा। तो सारा खेल समीर अग्रवाल के पकड़े जाने का है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।